अरे चड्ढा साहब, केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं, कैसे बचाएंगे? कुछ नई तरकीब सोची है आपने? जरा बताइए ना। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिना पूछा नहीं लेती। जनता से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती है। आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन के माध्यम से एक सिग्नेचर कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बुकलेट है। अरे वाह, सिग्नेचर कैंपेन और सर्वे भी, वो सब तो ठीक है। हम तो मीडिया वाले, हमको तो सच सच बता दीजिए कि आखिर में आप फैसले में करेंगे क्या? जनता क्या, आप तो अपने कार्यकर्ता के पास ही तो सर्वे करवाने जाइएगा ना। कुछ तो केजरीवाल ने आपको बताया होगा, I mean, आपने कुछ कहा होगा, वही बता दीजिए। बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। तो देखा आपने दोस्तों, इन्होंने फैसला कर लिया कि क्या करने वाले हैं और सर्वे बाद में करा रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये भी कहीं होता है क्या? तो जरा आपको केजरीवाल का ये फर्जी खेल दिखाता हूं। अब जैसे देखिए ना, उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल ने पहले एक कहानी बनाई। वो कहानी सुनिए। दिल्ली में अपने उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों से आए हुए बहुत लोग रहते हैं। उनमें कई लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, आप उत्तराखंड में आके चुनाव लड़िए। और जब ये कहानी बन गई तो उन्होंने फिर सर्वे कराया और कहा कि उत्तराखंड के 62% लोग उन्हें चाहते हैं। ये भी सुन लीजिए। तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। अब गोवा में क्या स्थिति रही ये भी आपको पता है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी, जी हां, उत्तर प्रदेश में इन्होंने फर्जी कहानी सुनाई, सर्वे की बात बताई। ये भी सुनिए। दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए, यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में नतीजा क्या रहा ये तो आप भी जानते हैं। और इसी तरीके से फर्जी केजरीवाल ने 2017 के एमसीडी चुनाव में भी फर्जी सर्वे करवाया। ये भी सुनिए। आम आदमी पार्टी ने एक प्रोफेशनल एजेंसी की सहायता से सर्वे कराया है। जो सीटों का आकलन है वो ये है कि 272 में से 218 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। अब इस चुनाव में नतीजा क्या रहा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जानते हैं अब जब केजरीवाल के जेल जाने का समय आ गया है तो वही खेल खेला जा रहा है। और ये जो खेल है ना, ये मैं पर्चा लेके आया हूं 2 पन्ने का, यही पर्चा बांटा जा रहा है, देख लीजिए बड़े ध्यान से। इसी पर्चे में पूरी कहानी छिपी है और मैं इसी को डिकोड करूंगा कि कैसे इस फर्जी सर्वे के सहारे ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसका मकसद क्या। और इसीलिए मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उससे पहले ही केजरीवाल का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो लीक हो गया है। और कैसे लीक हो गया है, कैसे सारी चीजें पहले से तय की गई हैं, आज इसी को डिकोड कर रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल इस समय एक ही गाना गा रहे हैं। गाना जानते हैं क्या है? जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। गाना तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, और अब वो घड़ी आ गई है। वो घड़ी कौन सी है ये आपको समझाता हूं और उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी करने। जी हां, केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय आ गया है और उसका सबूत है यही वो पर्चा जो आपके सामने अभी दिखाने वाला हूं। और इस पर्ची के साथ ही केजरीवाल की पार्टी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको जरा पढ़ करके दिखाता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से वो पंपलेट जिसे लेकर आपके सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी डोर टू डोर जाएंगे। शराब घोटाला फर्जी कैसे है
बाप रे, अभी बताता हूं। मोदी जी केजरीवाल जी से काम में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? क्या केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलानी चाहिए? आप सुन रहे हैं क्या क्या लिखा है, और ये लिखा हुआ है। और हां, ये भी याद रखिए कि अब सभी विधायकों, मंत्रियों के पास जो दिल्ली के कोई काम नहीं है, पहले भी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ केजरीवाल के लिए फर्जी माहौल बनाना। और आप देख लीजिए इस ट्वीट को बड़े ध्यान से दोस्तों, और ये याद रखिए, जो ये माहौल बनाया जा रहा है ना, इसका मतलब ये तो साफ हो गया है कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सब समझ गई है कि अब केजरीवाल का जेल जाना तय है। और सुप्रीम कोर्ट में भी सारी चीजें हो चुकी हैं, मैं आपको बड़े ही डिटेल से दिखा चुका हूं। और दिल्ली तो वैसे भी भगवान भरोसे है, अभी कितना पॉल्यूशन था आप जानते हैं ना, सिर्फ बहाने बना रहे थे। और ये जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं वो तो बहाने ही बना रहे थे। लेकिन अब जब भगवान भरोसे पर्यावरण ठीक हो गया है तो ये क्या काम कर रहे हैं, माहौल बनाने में लग गए। इन्हीं का बयान सुनाता हूं कि ये क्या कुछ करने वाले हैं, कब से कब तक करने वाले हैं, सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशन पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। देख रहे हैं ना, अब इस कैंपेन में होगा क्या? मैं भी केजरीवाल, मैं भी मोदी, वही है ये। अब इस कैंपेन में होगा क्या, ये भी आपको इन्हीं की जुबान से, इन्हीं के एक नेता की जुबान से सुना देता हूं, सुन लीजिए। इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से, दिल्ली के लोगों से राय लेंगे कि आपने अपना कीमती वोट देकर अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आज भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये एक सिग्नेचर कैंपेन, एक महत्वपूर्ण कैंपेन के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से हम जनता से चर्चा करेंगे, और जो सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन होगा, जो जनता की राय होगी, वो आपके सामने कुछ दिनों बाद रखेंगे। सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये क्या कुछ करने वाले हैं। अब इस पर्ची में क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है, और इसीलिए मैं सबूत के तौर पर ये पर्ची लेकर आया हूं, ताकि आपको तो पता है ना केजरीवाल की पॉलिटिक्स और इनके नेताओं की क्या होती है। कहीं पर भी 4 पेपर उठा करके लाते हैं और जी मेरे पास सबूत है, सबूत है, मेरे पास भी सबूत है। क्या है देखिए, इस पर्ची में लिखा है अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा है, पॉलिटिकल है तो करने का हक है, इस पर्चे को जरूर पढ़ें। जब मोदी जी दिल्ली में बार बार विधानसभा चुनाव और एमसीडी में बुरी तरह हार गए तो उन्हें समझ में आ गया कि केजरीवाल को हराना नामुमकिन है। क्यों भैया, आपके रहते तो 2 बार चुनाव हो गया लोकसभा का, एक भी सीट जीत पाए? नहीं जीत पाए। और एमसीडी में पहली बार आपको जीत मिली है, उससे पहले नहीं जीते थे। यही सच्चाई है। आगे देखिए, मोदी जी ने एक षड्यंत्र बनाया, फर्जी शराब घोटाला बनाया। अब देखिए ये जिस तरीके से लिख रहे हैं ना, फर्जी शराब घोटाला, कोर्ट में जाना चाहिए। ये कोर्ट में मामला चल रहा है और तब ये फर्जी शराब घोटाला लिख रहे हैं। ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा सारे जो भी दूसरे दल के नेता हैं, ताकि वो कोर्ट जाएं। ये फर्जी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को मानी है। आगे बढ़िए आप। ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? मोदी जी करते हैं क्या? भाई एजेंसियां हैं, काम करती हैं एजेंसियां, और एजेंसियां भी गलत होती हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। आगे देखिए, शराब घोटाला फर्जी कैसे है। सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान जज के बार बार पूछने पर भी सीबीआई और ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। इससे साफ जाहिर है, उसने यह भी कहा कि कोई सबूत नहीं है, 2 मिनट नहीं टिकेगा, और लास्ट में इसमें लिखते हैं कि इससे साफ जाहिर है कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है और एक ईमानदार पार्टी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर कहा है, तो उसमें ये मतलब सामने आई बात, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पैसे का लेन देन हुआ है, और इसी आधार पे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये भेजिएगा उन सभी भाजपा वालों को कम से कम कि इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाओ,
ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जैसे राहुल गांधी बोलते थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चौकीदार चोर है, वैसे ही ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला फर्जी, कैसे ही ये हेडर है और लिखा है कि इससे साफ जाहिर है कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है। वहां सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कहा गया है। इसका मतलब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। तो आप इसको पहुंचाइएगा, आगे जाइए। मोदी जी केजरीवाल से काम में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। फिर वही सारे काम, वही स्वास्थ्य, स्कूल, फ्री, सब कुछ। लेकिन मैंने आपको एक एक चीज पर दिखाया है कि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम सिद्ध रही। क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? आप देंगे सबूत? आपने तो ईमानदारी के सबूत दिए सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को। क्या वो ईमानदार निकले? तो ये देंगे सबूत कि मोदी जी खिलाफ हैं या साथ हैं। आगे देखिए, आखिर का पॉइंट बढ़कर बता रहा हूं। क्या केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? ये मेन पॉइंट है। यहां पहुंचने के लिए सारी कवायद रची जा रही है। मैंने तो आपको दिखाया था ना कि केजरीवाल जी भी लालू की तरह प्लान कर रहे हैं कि जैसे राबड़ी को बनाया गया, ये महाशय अपनी पत्नी को बनाने के जुगाड़ में है। लेकिन जब तक पत्नी को बना ना पाए, कुछ तो मन में होगा, तो खुद ही रहें, जेल से रहें। और देखिए क्या लिखा है, बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करो। बताइए, माने एक आदमी जेल जाएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र मर जाएगा इस देश का। उन्हें लगता है, कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी को बीजेपी के षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और सरकार जेल से ही चलानी चाहिए। जेल में सभी फाइलें जाएंगी, जेल में ही वे सभी अफसरों को बुलाकर मीटिंग करें। दिल्ली की जनता ने तो केजरीवाल जी के नाम पे वोट दिया था, केजरीवाल जी को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था। तो जो वादे केजरीवाल जी ने जनता से किए, वे सभी वादे केजरीवाल जी ही जेल से पूरे करें। अगर जनता को केजरीवाल जी का काम पसंद आएगा तो अगली बार जनता केजरीवाल जी को ही वोट देगी। आपको क्या लगता है, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? यह बड़ी विचित्र पार्टी है दोस्तों। आप जानते हैं, ये जो कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हैं, वो पढ़ा लिखा होता क्या है, कैसे खेल करता है सिस्टम से, वो इस पर्चे में दिखता है। ये इतने शातिर हैं, ये इतने मतलब पढ़ने लिखने का कितना खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत पढ़ लिख गए तो आप हवाई जहाज में बैठिए, पायलट बनिए और अमेरिका के जाकर टावर में मार दीजिए। ये उस तरह का पढ़ा लिखा है कि ये जेल से सरकार बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, इसको बताने के लिए ये सारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और इसीलिए लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये गिरफ्तारी का डर है या रेफरेंडम। मीडिया में भी सवाल उठ रहा है। ये तो मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और इसलिए क्योंकि इनका मकसद बड़ा खतरनाक है। इनको लगता है कि अगर ये चुनाव जीत गए, मालिक बन गए, तो इनको हर तरह के भ्रष्टाचार करने की खुली छूट है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि जो काम केजरीवाल को खुलकर करना चाहिए, वो सर्वे के नाम पर क्यों करते हैं? अगर कानूनी लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, पॉलिटिक्स करना है तो ये कीजिए, सर्वे क्यों? दरअसल दोस्तों, केजरीवाल इतने डरपोक व्यक्ति हैं कि अपने फैसले की अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए फर्जी सर्वे का सहारा लेकर उसे जनता के ऊपर मढ़ देते हैं। चुनाव के दौरान किए गए इनके फर्जी सर्वे के बारे में बताने से पहले आपको 2011 के फर्जी सर्वे की याद दिला देता हूं। याद है ना, अन्ना से अलग होने और चुनाव लड़ने के लिए एक फर्जी सर्वे का सहारा लेकर अपनी सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर मढ़ दी थी। भूल तो नहीं गए ना? क्योंकि इनका मकसद, ये बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, लालची है, स्वार्थी है, इसको चुनाव लड़ना था और इसीलिए इसने उस समय भी सर्वे का सहारा लिया। अन्ना मना करते रहे और फिर वही पैटर्न दोस्तों इन्होंने चुनाव के दौरान भी अपना रखा है। अब आपको मैं दिखाता हूं कुछ रिपोर्ट। ये देखिए, 2017 में
जब एमसीडी यानी राजधानी दिल्ली का स्थानीय चुनाव हो रहा था, तब केजरीवाल ने सर्वे की आड़ में कितनी लंबी लंबी डींगे हाँकी थी। देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा है, प्रचंड बहुमत। ये सर्वे की बात है, लेकिन नतीजा क्या रहा ये भी देख लीजिए। जिस दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, वहां तीनों कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी की 2017 में करारी हार हुई। भाजपा को तीनों कॉरपोरेशन में प्रचंड जीत मिली थी। 2019 का लोकसभा चुनाव वैसे तो पूरी दुनिया के लिए विशेष रहा था, लेकिन दिल्ली में दोस्तों केजरीवाल के लिए और भी विशेष रहा। उन्होंने अपने सर्वे में यह दिखाया था कि वो 7 सीट जीत रहे हैं। जी हां, बार बार कहा भी था, बयान भी है, लेकिन सच्चाई क्या थी? भाजपा को 7 सीटों पर प्रचंड जीत मिली। सर्वे की आड़ में किया जाने वाला केजरीवाल का फर्जीवाड़ा फिर उजागर हो गया। अब आपको मैं गोवा ले आता हूं। 2017 के चुनाव में केजरीवाल ने फिर एक सर्वे छोड़ा और कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे। देखिए ना खुद, करीब 42% वोट, जबकि भाजपा कांग्रेस मिलाकर भी इतना वोट नहीं। ये इनका सर्वे बता रहा था, लेकिन सच्चाई क्या रही? आपका खाता तक नहीं खुला। जी हां, जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसके बाद 2022 के गोवा चुनाव में भी आइए, एक बार फिर केजरीवाल ने इसी फर्जी सर्वे का सहारा लिया। यहां तक कि इस बार केजरीवाल ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया। जी हां, लेकिन नतीजा क्या निकला? आपके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही चुनाव हार गया। 39 सीटों में से 35 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब आपको मैं उत्तराखंड लेकर आता हूं। यहां पर तो कई कहानियां सुनाई, बयान सुनाए मैंने आपको। फर्जी सर्वे का नाम लिया और दावा किया कि 62% लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। ये तो शुरू में आपको बयान भी सुनाया हूं ना। यही नहीं, सर्वे का नाम लेकर आम आदमी पार्टी ने जीत का जश्न तक मनाना शुरू कर दिया था। यह स्थिति, यह माहौल बना दिया था इन्होंने। अब सच्चाई भी देख लीजिए, 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई और इसमें उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी शामिल हैं। अब केजरीवाल ने इसके बाद गुजरात में फर्जी सर्वे का सहारा लेना शुरू कर दिया कि प्रचंड जीत मिल रही है एकदम, और क्या क्या नहीं कहा। ये आईबी की रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन नतीजा क्या रहा आपको पता है ना। और हां, ऐसा ही माहौल केजरीवाल ने 2017 के गुजरात चुनाव में भी बनाया था, लेकिन यहां सभी सीटों पर केजरीवाल के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तब भी झूठ बोला था और आपके उम्मीदवारों को गुजरात में नोटा से भी कम वोट मिले थे। यह स्थिति है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार अपनी निरंकुश सत्ता को बरकरार रखने के लिए इमरजेंसी का सहारा लिया था, ठीक उसी प्रकार संविधान से इतर निरंकुश शक्तियों को अपने पास रखने के लिए केजरीवाल फर्जी सर्वे का सहारा लेते हैं। लोकतंत्र के इस बदनुमा दाग को जनता जल्द ही समझ जाएगी, समझ भी रही है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जो पर्चा निकाला गया है ना, जिसके जरिए ये सोच रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बनाकर केजरीवाल ये तय कर लेंगे कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, दरअसल वो रिजाइन नहीं करेंगे, ये तय कर लिया है इन लोगों ने। ये जो गुट है ना, जो भ्रष्ट और फर्जी और स्वार्थी लोगों का गुट है, इन्होंने तय कर लिया है। अब उसको कैसे बताएं, तो खुद से तो बताएंगे नहीं, तो वो जनता की आड़ में किया जाएगा। लेकिन इसका सबक इन्हें चुनाव के समय जरूर जनता ही सिखाएगी। और आप देखिएगा अगली बार दिल्ली में इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। दिल्ली, पंजाब, कहीं इनको जीत नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही अपना सहयोग बनाए रखिए दोस्तों। कमेंट मैं देखता हूं, आपके कमेंट का स्वागत है और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।